अमेरिका में अवैध तरीके से गए भारतीयों को लेकर एक और विमान कल शनिवार को पंजाब के अमृतसर में लैंड किया। इसमें कुल 119 भारतीय सवार थे। विमान के अमृतसर हवाई अड्डे पर लैंड होने को लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने विरोध किया। उन्होंने कहा, अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों को लेकर आने वाले विमान को अमृतसर में उतारना सरकार की विश्व स्तर पर पंजाब की छवि को खराब करने की एक सोची समझी साजिश है। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे से वापस आते ही दिल्ली के सीएम पद के लिए हलचल होने लगी है। सूत्रों के अनुसार सीएम पद की रेस से प्रवेश वर्मा बाहर हो गए हैं। अब रेस में मनजिंदर सिंह सिरसा, रेखा गुप्ता और जितेंद्र महाजन का नाम सामने आ रहा है। रेखा गुप्ता ने कहा, यह निर्णय संगठन के शीर्ष नेतृत्व का है। बीजेपी के पास दिल्ली में एक से बढ़कर एक हीरे हैं। सीएम के नाम को लेकर बहुत सुंदर निर्णय आने वाला है। अमेरिका से अवैध भारतीय अप्रवासियों को अमृतसर ले जाने वाली फ्लाइट के संबंध में कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा, जो लोग अमेरिका गए थे, चाहे वो पंजाब, गुजरात या हरियाणा से थे, सभी आर्थिक मौके के लिए अमेरिका गए थे। भगवंत मान की बात बिल्कुल सही है कि उनको पंजाब में क्यों लाया जा रहा है। विमान दिल्ली में भी लैंड कर सकता था। आप यह संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग बाहर जाते हैं वो सिर्फ पंजाब से जाते हैं। यूपी बीजेपी में जिला अध्यक्षों के साथ साथ मंत्रिमंडल में भी नए चेहरों की तलाश की जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल से उन कार्यकर्ताओं के नाम पर चर्चा की जिनका मंत्रिमंडल और बोर्ड निगम आयोग में समायोजन किया जाना है। महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 50 करोड़ के पार पहुंच गया है। यह संख्या अमेरिका, रूस, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ब्राज़ील और बांग्लादेश जैसे देशों की कुल पॉपुलेशन से ज़्यादा है। अभी महाकुंभ में 11 दिन और एक महत्वपूर्ण स्नान पर्व बाकी है। ऐसे में पवित्र डुबकी लगाने वालों की संख्या 60 करोड़ के पार जा सकती है। दिल्ली के सीएम पद की रेस में शालीमार बाग से विधायक रेखा गुप्ता का नाम भी सामने आ रहा है। हरियाणा की रहने वाली रेखा काफ़ी लंबे समय से आरएसएस से जुड़ी रही हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत एबीवीपी से की थी। 1990 के दशक के अंत में वह दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष रह चुकी हैं। इसके अलावा वह भारतीय जनता युवा मोर्चा BJYM की दिल्ली इकाई की सचिव और राष्ट्रीय सचिव भी रह चुकी हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार से अपील की है कि महाकुंभ की तारीख को आगे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि प्रयागराज के स्थानीय लोग और दूसरी जगहों के बुजुर्ग अभी स्नान नहीं कर पाए हैं और वह आना चाहते हैं। सम्राट हर्षवर्धन के समय में कुंभ 75 दिन का होता था। उस वक्त हर धर्म के लोग कुंभ में शामिल होते थे। इसलिए हम सरकार से इस आयोजन को आगे बढ़ाने की अपील करते हैं। दिल्ली की सत्ता हारने के बाद आम आदमी पार्टी को निगम में भी बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 3 पार्षदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इनमें एंड्रयूजगंज से पार्षद अनीता बसोया, आरके पुरम से धर्मवीर और चपराना वार्ड 152 से पार्षद निखिल शामिल हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सभी का पार्टी में स्वागत किया, साथ ही पार्टी सदस्यता की शपथ दिलाई। बता दें कि अप्रैल में दिल्ली नगर निगम में मेयर का चुनाव होना है। सपा की व्यापार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी पर अखिलेश यादव ने बीजेपी और पुलिस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों की आवाज़ उठाने पर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। ये पहली बार नहीं है, पिछली बार भी ऐसा हुआ था। मैं पुलिस वालों से कहूँगा कि वर्दी छोड़कर बीजेपी की टोपी पहनकर थाने में बैठें। बीजेपी वाले अपने में सुधार लाएंगे तो समाजवादी भी अपने अंदर सुधार लाएंगे। गुजरात के वलसाड में एक ऐसे शातिर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है जो सस्ते सोने का लालच देकर लोगों से ठगी करता था। पुलिस के अनुसार पकड़े गए 9 शातिर आरोपी नकली सोने के बिस्किट, चिल्ड्रन करेंसी अपने पास रखते थे। आरोपी 6 लाख में 100 ग्राम सोना बेचने की बात कहकर लोगों को फंसाते थे। इनके पास से 16 लाख कैश, चिल्ड्रन बैंक के 1.12 करोड़ के नोट,
5 नकली सोने के बिस्किट व 17 मोबाइल बरामद किए गए हैं।